शांति जी, आपके ऊपर ही तंत्र प्रयोग कराए गए थे। तीनों बच्चों के ऊपर तंत्र बाधा का प्रभाव है। 2 बच्चों के ऊपर बुद्धि बंधन है, थोड़ा सा पढ़ाई में धीमे है 2 बच्चे, पर ये जो गुंजन है इसके ऊपर जो है मंद बुद्धि वाली अवस्था है। और ये सब आपके पति के कुछ रिश्तेदार लोग हैं, उन लोगों ने तंत्र कराया ताकि आप लोगों की जो है संपत्ति कोई खाने वाला ना बचे। तंत्र जो है संपत्ति के चक्कर में विवाद के चलते आप पे तंत्र कराया और कोई कारण नहीं है, समझे? ताकि आपके बच्चे ही नहीं बचेंगे, ठीक नहीं रहेंगे तो संपत्ति उनकी हो जाएगी आगे चल। आपके तीनों बच्चे पे तंत्र हुआ, लेकिन ये सबसे ज्यादा प्रभावित हो गई है, हाइपर होती है, एक जगह बैठती नहीं है, रोती है, चीखती है, चिल्लाती है। ठीक होना मुश्किल है। इसकी जो उग्रता है, जैसे चिल्ला रही है, चिढ़ रही है, मार रही है, ये कम हो जाएगा, इसमें आराम हो जाएगा, लेकिन पूरी तरह ठीक होना मुश्किल है। अगर 4 साल पहले इसको लाए होते हैं यहाँ तो ये पूरी तरह ठीक हो जाती। अब इसका जो शरीर है उस हिसाब से विकसित हो चुका है, शरीर विकसित हो चुका है उस हिसाब से, तो उसको अब बदलाव नहीं किया जा सकता। बाथरूम वगैरह भी जो है ऐसी कपड़े में कर देती है, बिस्तर में कर देती है, तो ये सब तंत्र की वजह से है। ठीक है, इस बच्ची पे भी है, जो घर पे उस पे भी है। खुशबू जी, आपके ऊपर तो खबीस का साया है, सेहत खराब कर रहा है, शरीर के अंदर बीमारी पैदा कर रहा है। पर आपको बता दूं, आप एकदम स्वस्थ है। जो बीमारी आपके अंदर हो रही है वो शारीरिक भी नहीं है, खबीज के वजह से हो रहा है। आपको पागल बनाना चाहता है, गलत हरकत करता है, आसपास रहता है, आपको सफल नहीं होने दे रहा है, नौकरी की प्राप्ति नहीं हो रही है। आपके विवाह में भी यही बाधक बना, तलाक की स्थिति इसी ने पैदा की। क्यों की पता है? क्योंकि वो आपको पत्नी मानता है और किसी और के साथ वो आपको देखना नहीं, इसीलिए उसने आपका विवाह तोड़ दिया, अलग करा दिया, और विवाह जुड़ने भी नहीं। शरीर में आलस रहता है, दर्द रहता है, भारीपन रहता है, सर में जकड़न रहता है, मासिक धर्म में भी दिक्कत दे रहा है, गर्भदानी में आपके सूजन है, धातु रोग भी है। चिंता मत करो, कृपा होगा, आशीर्वाद है। नीरज जी, आपके ऊपर तंत्र बाधा है, आपको क्रोध दिलाता है, चिड़चिड़ा बनाने और पागल जैसा कराने के लिए, इधर उधर भटकाने के लिए कराए गए हैं। आर्थिक परेशानी, विवाद तथा कोर्ट कचहरी विवाद में भी आप उलझे, इसलिए भी तंत्र है। घर से बेघर कराने का तंत्र। आप अकेले हो गए हैं क्योंकि आपका स्वभाव आपको लोगों से दूर करता जा रहा है। शरीर में सूखा रोग है, मुस्लिम तंत्र का प्रयोग किया गया, नापाक जीन लगा हुआ है, वो आपके साथ हर वक्त रहता है। उसके साथ एक जिन्नात है, 2 आवाजें आती है, एक जिन्नात की आवाज है और एक नापाक जिन की आवाज है। आपकी सेहत पूरी घसर चुकी है, सब आपसे दूर हो गए हैं, अकेलेपन में आप जीवन बिता रहे हैं। जी गुरुजी। आवाजें जो आती है उससे और ज्यादा आप परेशान हो गए, सो नहीं पाते। बिल्कुल गुरुजी, आज कितने महीने हो गए हम ऐसे सोए नहीं है गुरुजी, और ठीक हो कितना जाएगा। कष्ट है मेरे शरीर को, हम ही जानते हैं, सब मजाक लेते हैं कि इनको शरीर उसी वजह से सूख गया। शरीर सूखने का कारण है जो नापाक जीन है, वो आपके साथ संबंध बनाता है और इसलिए आपका शरीर सूखता जा रहा है।